बहुत साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सिरडी में एक युवा फ़कीर आए। उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जाती है। आँखों में अद्भुत शांति। वो गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, दिन रात ध्यान करते रहते। गांव वाले सोचते थे ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन बाबा कभी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते थे। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इस साधारण दिखने वाले फ़कीर में कुछ दिव्य शक्ति है। कहा जाता है कि बाबा घंटों ध्यान में बैठते और कभी कभी कई दिनों तक भोजन भी नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग तेज दिखाई देता था। कुछ समय बाद एक टूटी फूटी मस्जिद में रहने लगे। बाद में वही मस्जिद द्वारका माई के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा कहते थे यह सिर्फ मस्जिद नहीं, यह माँ है। द्वारका माई में हमेशा एक धुनी जलती रहती थी। उस धुनी की राख को उदी कहा जाता था। आज भी लाखों भक्त साईं बाबा की उदी को चमत्कारी मानते हैं। कहा जाता है कि बाबा सिर्फ उदी देकर लोगों के रोग ठीक कर देते थे। एक बार गांव में महामारी फैल गई, लोग डर गए। तब बाबा ने गेहूं पीसकर पूरे गांव की सीमा पर डलवाया और धीरे धीरे महामारी खत्म हो गई। गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ आने लगा था कि ये कोई साधारण इंसान साईं बाबा के चमत्कार। पानी से दीपक जलाना। एक दिन गांव के दुकानदारों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। बाबा शांत रहे। उन्होंने दीपक में पानी डाला और दीपक जल गया। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्य रह गया। लोगों ने बाबा से माफ़ी मांगी, लेकिन बाबा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अहंकार मत करो, एक बार भक्त की जान बचाना। एक भक्त दूर शहर में था। उससे अचानक बड़ा हादसा होने वाला था। उसी समय बाबा ने शिरडी में कहा, डरो मत, सबका मालिक एक है। बाद में पता चला कि वह भक्त चमत्कारिक रूप से बच गया। ऐसी हजारों घटनाएं भक्तों ने अपने अनुभव से बताई हैं। बाबा का तीसरा चमत्कार, मन की बात जान लेना। बाबा बिना बोले ही लोगों के मन की बात समझ जाते थे। एक बार एक व्यक्ति मन में सोच रहा था कि अगर बाबा सच में संत हैं तो मेरे बारे में बताएं। तभी बाबा बोले, मन में परीक्षा मत लो। वह व्यक्ति रो पड़ा। बाबा की शिक्षाएं, श्रद्धा और सबूरी। बाबा की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी विश्वास, सबूरी यानी धैर्य। बाबा कहते थे, भगवान पर भरोसा रखो, सही समय आने पर सब मिलेगा। सबका मालिक एक। बाबा ने कभी धर्म में भेदभाव नहीं किया। उनके पास हिंदू भी आते थे और मुस्लिम भी। वे कहते थे सबका मालिक एक। आज भी ये शिक्षा दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। गरीबों की सेवा। बाबा रोज़ खुद खाना बनाते और गरीबों में बांटते थे। वो कहते थे भूखे को खाना खिलाना ही सच्ची पूजा है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।